अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हो सर? ये लड़के ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हैं? मैंने तो काफ़ी टाइम हो गया लेकिन शेयर किए हैं। लड़कों को पता नहीं है क्या मसला है। सर जी, मैंने ग्रुप में लिंक शेयर किए है अपने ग्रुप में, जो क्लास का है बस अभी ज्वाइन करेगा लड़के 2-3 मिनट। पहले 2-3 मिनट वेट करते हैं फिर देखेंगे। ओके सर। तकरीबन 10 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं। मेरे ख्याल से अब हम लोग लेकर स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने ज्वाइन करा था वो लोगों ने ज्वाइन कर लिया। जो एक लड़कों को पता है कि किस टाइम क्लास है, वो ज्वाइन नहीं करना चाहते तो ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते। क्या ख्याल है, क्लास लेक्चर स्टार्ट करें? यस सर, स्टार्ट यस करिए। सर। तो मैं प्रेजेंटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ कि आप लोग प्रेजेंटिंग स्टार्ट ना किया करें ताकि रिकॉर्डिंग जो है वो डिस्टर्ब
ओके सर। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 8 है, और आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो एनर्जी ऑफ लिक्विड इन मोशन। जब भी लिक्विड मोशन में हो तो उसकी जो एनर्जी होती है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। द एनर्जी इन जनरल में बी डिफाइंड एज द कैपेसिटी टू डू वर्क। आमतौर पर हम जो है एनर्जी को डिफाइन करते हैं कि जो कैपेसिटी होती है काम करने की, उसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी। Though the energy exists in many forms, yet the following are important from the subject point of view. Number one is the potential energy, number two is the kinetic energy, and number three is the fresh energy. These are the three different forms of energies which are related to the subject and when the liquid are in motion. So we will study about these three types of energies when the liquid is in motion. So coming to the first one, potential energy of a liquid particle in motion. जब हमारे पास कोई लिक्विड पार्टिकल मोशन में हो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है क्या होगी? It is energy possessed by a liquid particle by virtue of its position. ये पोटेंशियल एनर्जी जो है ये जो है हमारे पास जो लिक्विड पार्टिकल है उसके पोजीशन की वजह से होती है। यानी कि जो पार्टिकल की जो पोजीशन होती है तो उसके पोजीशन की वजह से उसकी जो एनर्जी होती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। If a liquid particle is z meter above the horizontal datum arbitrarily chosen, अगर हमारे पास कोई लिक्विड पार्टिकल है और वो z मीटर above the horizontal datum line है, datum line कोई भी आर्बिट्री चोजन लाइन होती है। हम एक लाइन को सपोज करते हैं, लेट ये हमारे पास डेटम लाइन है, तो ये हमारे पास जो है इस लाइन से या इस पॉइंट से हम जो है अपनी रीडिंग स्टार्ट करेंगे, तो उस लाइन को, उस पॉइंट को हम कहते हैं डेटम पॉइंट या डेटम लाइन। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विल बी z मीटर किलोग्राम ग्रेविटेशनल z and kg पर किलोग्राम ऑफ द लिक्विड। तो हमारे पास जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी उस पार्टिकल की, अगर वो z मीटर हाइट के ऊपर है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी तो वो z मीटर किलोग्राम पर केजी होगी। द पोटेंशियल हेड ऑफ द लिक्विड एट दैट पॉइंट विल बी z मीटर ऑफ द लिक्विड। और उस पॉइंट के ऊपर उसका जो लिक्विड है तो उसका जो पोटेंशियल हेड है तो वो z के बराबर होगा। यानी आप किसी भी लिक्विड का जो है पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करें तो उसकी जो हेड होगा तो जो कि z के बराबर होगा तो उसका जो है उसके पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, और उसको हम जो है पोटेंशियल हेड कहते हैं। नेक्स्ट टाइप इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड पार्टिकल इन मोशन। जब लिक्विड पार्टिकल मोशन में हो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है क्या होगी? इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ लिक्विड पार्टिकल बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन और बाय वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी जो है ये हमारे पास जो है वो एनर्जी है जो लिक्विड पार्टिकल पोजेस करता है बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन और वेलोसिटी। अपने मोशन या वेलोसिटी की वजह से लिक्विड पार्टिकल के अंदर जो एनर्जी होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी जो है कहते हैं। If a liquid particle is flowing with a mean velocity of 3 meters per second, then the kinetic energy of the liquid particle will be v square divided by 2 kg per kg of the liquid। अगर हमारे पास कोई लिक्विड पार्टिकल है और वो फ्लो कर रहा है किसी भी वेलोसिटी v के साथ, v मीटर पर सेकंड के साथ, तो उसके जो काइनेटिक एनर्जी होगी तो वो बराबर होगी हमारे पास v स्क्वायर डिवाइड बाय 2g mkg पर kg के बराबर होगी। और उस पॉइंट के ऊपर जो हमारे पास जो वेलोसिटी हेड ऑफ द लिक्विड पार्टिकल होगा वो हमारे पास बराबर होगा v स्क्वायर डिवाइड बाय 2g। यानी कि किसी भी लिक्विड पार्टिकल अगर आप वेलोसिटी हेड जो है फाइंड करना चाहते हो, जिसको हम काइनेटिक हेड भी कहते हैं, तो वो हमारे पास जो है बराबर होगा v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g के। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि फाइंड द काइनेटिक हेड या वेलोसिटी हेड, तो आप जो है ये वाला फॉर्मूला जो है यूज करोगे v स्क्वायर डिवाइड बाय 2g, और उसके जरिए जो है आप वेलोसिटी हेड या काइनेटिक हेड करोगे। नेक्स्ट टाइप इज द फ्रैक्शन एनर्जी ऑफ द लिक्विड इन मोशन। इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय लिक्विड पार्टिकल बाय वर्च्यू ऑफ इट्स एक्जिस्टिंग प्रेशर। ये जो एनर्जी है ये लिक्विड पार्टिकल जो है पोजेस करती है बाय वर्च्यू ऑफ इट्स एक्जिस्टिंग प्रेशर। यानी कि उसका जो एक्जिस्टिंग प्रेशर है उसकी वजह से उसके अंदर जो एनर्जी होगी उसको हम क्या कहेंगे? प्रेशर एनर्जी।
So the energy due to pre-existing pressure is known as pressure energy. If a liquid particle is under a pressure of P kilonewton per square meter in a kilopascal, then the pressure energy will be P divided by omega. अगर हमारे पास कोई लिक्विड पार्टिकल है और वो अंडर प्रेशर है P, तो उसकी जो प्रेशर एनर्जी है तो वो हमारे पास बराबर होगी P डिवाइड बाय ओमेगा के। जबकि इसमें जो हमारे पास जो ओमेगा है वो है स्पेसिफिक वेट ऑफ द लिक्विड। The pressure head of the liquid under that pressure will be P divided by omega of the liquid। तो उसकी हमारे पास जो एनर्जी है तो वो हमारे पास P डिवाइड बाय ओमेगा के बराबर होगी, और उसका जो प्रेशर हेड है तो वो भी हमारे पास P डिवाइड बाय ओमेगा के बराबर होगी। सो हमारे पास बेसिकली जो हेड है तो वो किसी भी पार्टिकल का, लिक्विड पार्टिकल का जो हेड है तो उस पॉइंट के ऊपर उसकी जो एनर्जी होगी उसको हम उसकी एनर्जी कहेंगे, जबकि उस पॉइंट को हम कहेंगे उसका हेड। तो किसी भी लिक्विड पार्टिकल का अगर आप प्रेशर एनर्जी फाइंड करना चाहते हो, उस पॉइंट के ऊपर उसका जो हेड होगा उसको हम प्रेशर हेड कहेंगे, जबकि उसकी जो एनर्जी होगी उसको हम प्रेशर एनर्जी कहेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा टोटल एनर्जी ऑफ लिक्विड पार्टिकल इन मोशन। हमारे पास अगर कोई पार्टिकल जो है लिक्विड पार्टिकल है वो मोशन में है तो उसकी टोटल एनर्जी क्या होगी? The total energy of a liquid in motion is the sum of its potential energy, kinetic energy, and pressure energy. And mathematically, total energy E is equal to Z plus V square divided by 2G plus V divided by omega of the liquid. टोटल एनर्जी जो है लिक्विड पार्टिकल हमारे पास जो है वो सम है पोटेंशियल एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का और प्रेशर एनर्जी का। ये जो तीनों फॉर्म ऑफ एनर्जी अगर उसको हम ऐड कर ले तो ये हमारे पास जो है टोटल एनर्जी के बराबर है। और मैथमेटिकली इसको हम लिखते हैं E is equal to Z which is the potential energy plus V square divided by 2 which is the kinetic energy plus P divided by omega which is the pressure energy. So when you add all these three types of energies you will get the total energy and it is denoted by E. Note, as a matter of fact, the units of energy are in Newton meter, which is joule, but according to the subject point of view, the units of energy are taken in terms of the meter of the liquid. हमें मालूम है कि हमारे पास जो एनर्जी का यूनिट होता है वो न्यूटन मीटर यानी कि जूल के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू इसका जो यूनिट आता है वो लीटर्स में आता है। नेक्स्ट है हमारे पास टोटल हेड ऑफ द लिक्विड पार्टिकल इन मोशन। So the total head of the liquid particle in motion is the sum of its potential head, kinetic head, and pressure head. And mathematically, total head H is equal to Z plus V square divided by 2G plus V divided by omega to the liquid. जो टोटल हेड है वो किस चीज के बराबर है? टोटल हेड हमारे पास बराबर है सम ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि जो लिक्विड पार्टिकल जो है फ्लो मोशन में है तो उसकी जो पोटेंशियल हेड होगी, काइनेटिक हेड होगी और प्रेशर हेड होगी, उन तीनों को आप ऐड कर लो तो ये आपके पास जो है टोटल हेड के बराबर है। और इसको हम डिनोट करते हैं Z H से, और इसमें जो Z है ये हमारे पास पोटेंशियल हेड है, V स्क्वायर डिवाइड बाय 2G इसके अंदर हमारे पास काइनेटिक हेड है और P डिवाइड बाय ओमेगा हमारे पास इसमें प्रेशर है। अब इसके ऊपर जो है एक एग्जांपल हम करेंगे। एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल 7.1 स्टेटमेंट ऑफ द एग्जांपल है कि वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ टेपर्ड पाइप हैविंग एंड डायमीटर्स ऑफ 150 mm एंड 50 mm रेस्पेक्टिवली। हमारे पास एक पाइप टेपर्ड पाइप मीन कि उसका जो डाया है वो डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर डिफरेंट है, या हर एक पॉइंट के ऊपर उसका जो डाया है वो चेंज हो रहा है। तो एक टेपर्ड पाइप है तो उसके अंदर जो है वाटर जो है फ्लो कर रहा है, उसके एंड डायमीटर जो है गिवन है। एक एंड के ऊपर उसकी जो डाया है वो 150 mm है, जबकि दूसरे एंड के ऊपर उसकी जो डाया है वो 50 mm है। फाइंड द डिस्चार्ज एट द लार्जर एंड एंड वेलोसिटी हेड एट द स्मॉलर एंड इफ द वेलोसिटी ऑफ वाटर एट द लार्जर एंड इज 2 मीटर पर सेकंड। हमने जो है फाइंड करना है डिस्चार्ज को लार्जर एंड के ऊपर और वेलोसिटी हेड को हमने फाइंड करना है स्मॉलर एंड के ऊपर। हमारे पास जो वेलोसिटी एट द लार्जर एंड है वो गिवन है जो कि 2 मीटर पर सेकंड है। ये यहाँ पे गलती से 2 मीटर पर सेकंड लिखा गया है, ये हमारे पास 2.5 मीटर पर सेकंड है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम गिवन डेटा लिखेंगे। गिवन डेटा में V1 हमारे पास गिवन है 150 mm, इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो mm को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 1000 पे डिवाइड करेंगे। सो वी विल गेट 150 mm इज इक्वल टू 0.15 मीटर्स।
नेक्स्ट है हमारे पास G2 जो है हमारे पास डायर एट द अदर एंड है, जो कि बराबर है 50 mm क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। तो इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। सो डिवाइडेड बाय 1000 यू विल गेट 50 mm इक्वल टू 0.05 मीटर, एंड V1 which is the velocity at the larger end equal to 2.5 मीटर पर सेकंड ऑलरेडी गिवन। इस तरह क्वेश्चन में मैंने कहा कि ये गलती से क्वेश्चन में 2 लिखा गया है, ये एक्चुअली 2.5 मीटर पर सेकंड है। Now to find the discharge at the larger end, first of all we will find the cross sectional area of the pipe at the larger end। so उसको larger end के ऊपर हमने cross sectional area पहले फाइंड करना है। अगर हमने डिस्चार्ज फाइंड करना है तो उसके लिए हमारे पास जो, क्योंकि पाइप जो है सर्कुलर है तो एरिया ऑफ सर्कल जो है अप्लाई करेंगे। A इज इक्वल टू पाई बाई 4 डी स्क्वायर। D1 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, जो कि बराबर है 0.15 के। So put the value of D1, you will get the area A1 which is equal to 17.67 into 10 raised to power minus 3 square meters। ये आपके पास A1 एरिया आ गया। अब आपके पास जो है ऑलरेडी डिस्चार्ज की इक्वेशन आपको नोन है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन डिस्चार्ज इक्वेशन Q इज इक्वल टू AV। जो डिस्चार्ज की इक्वेशन है वो हमारे पास बराबर है Q इज इक्वल टू AV, यानी कि डिस्चार्ज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी। सो इसमें हमारे पास एरिया जो है हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया, जो कि बराबर है 17.67 into 10 raised to power minus 3 के, जबकि V1 ऑलरेडी गिवन है 2 which is 2.5 मीटर पर सेकंड। सो पुट द वैल्यू, यू विल गेट द डिस्चार्ज एट द लार्जर एंड व्हिच इज इक्वल टू 44.2 into 10 raised to power minus 3 क्यूबिक मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास डिस्चार्ज है क्यूबिक मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास डिस्चार्ज आ गया इन क्यूबिक मीटर पर सेकंड। सो अब हम जो है इनको लीटर पर सेकंड में डिवाइड कन्वर्ट कर लेते हैं। सो हमने पढ़ा था कि हमारे पास 1 क्यूबिक मीटर में 1000 लीटर होते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई कर ले 1000 से, so we will get the total discharge in लीटर पर सेकंड which is equal to 44.2 लीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास पहले जो अननोन था, यानी जो डिस्चार्ज था, उसकी वैल्यू आ गई। अब हम जो है वेलोसिटी हेड एट द स्मॉलर एंड जो है वो फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया एट द स्मॉलर एंड वो फाइंड करेंगे। तो वो फाइंड करने के लिए हम जो है एरिया ऑफ द स्मॉलर एंड फाइंड करेंगे। सो एरिया फार्मूला आप जो है यूज कर ले। एरिया का फार्मूला हमारे पास है A इज इक्वल टू पाई बाई 4 D2 स्क्वायर। D2 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है डाटा में, जो कि बराबर है 0.05 की। So put the value of D2, you will get the value of A2 which is equal to 1.964 into 10 raised to power minus 3 square meter। तो ये हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया की वैल्यू आ गई एट द स्मॉलर एंड। अब जो है हम अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमने पढ़ा कि हमारे पास एक पॉइंट के ऊपर जो है अगर डिस्चार्ज बराबर है A1 V1 के, तो दूसरे पॉइंट के ऊपर भी जो डिस्चार्ज है वो बराबर होगा A1 V1 के। ठीक है, सो दोनों पॉइंट्स के ऊपर जो डिस्चार्ज है वो सेम रहेगा। सो वी टेक A1 V1 इक्वल टू A2 V2, यानी कि हमारे पास जो A1 V1 यानी कि एक 1 पॉइंट के ऊपर जो डिस्चार्ज है वो बराबर है 2 पॉइंट के। इससे आप जो है ये हमारे पास इक्वेशन आई है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से। इससे आप जो है V2 की वैल्यू निकाले। सो V2 इज इक्वल टू A1 V1 डिवाइडेड बाय A2। तो आपके पास जो है A1 V1 की वैल्यू है, A2 की वैल्यू आपने ऑलरेडी फाइंड कर ली। पुट द वैल्यू, यू विल गेट द टोटल velocity V2 at V2 point which is equal to 22.5 meters per second। अब चूंकि हमने जो है velocity head at the smaller end वो फाइंड करना है। सो ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है कि velocity head जिसको हम kinetic head भी कहते हैं, उसका फार्मूला हमारे पास है v square divided by 2g। क्योंकि हमने स्मॉलर एंड के ऊपर जो है वेलोसिटी हेड फाइंड करना है, तो स्मॉलर एंड के ऊपर हमारे पास जो वेलोसिटी है वो V2 है। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। यहाँ पर आप V2 की वैल्यू पुट कर दे, g की वैल्यू 9.81 है, वैल्यूज पुट कर दे, सो यू विल गेट द टोटल वेलोसिटी हेड एट द स्मॉलर एंड व्हिच इज इक्वल टू 25.8 मीटर, एंड दिस इज द आंसर फॉर एग्जांपल 7.1। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल 7.2। स्टेटमेंट है a circular plumb of the pipe to 50 mm diameter carries an oil of specific gravity 0.8 at the rate of 120 liters per second and under a pressure of 20 kilopascal। ये क्वेश्चन में गलती से 2 kilopascal लिखा गया है, ये 20 kilopascal है। Calculate the total energy in meter at a point which is 3 meter above the data point। हमारे पास एक सर्कुलर पाइप है जिसका डायमीटर गिवन है 250 mm और इसके अंदर जो है ऑयल जो है मूव कर रहा है, फ्लो कर रहा है, और ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें गिवन है 0.8 है।
और डिस्चार्ज जो है वो भी गिवन है 120 लीटर्स पर सेकेंड, और साथ ही साथ जो है प्रेशर भी गिवन है जो कि 20 किलो पास्कल के बराबर है। हमने जो है फाइंड करना है टोटल एनर्जी को, ठीक है, टोटल एनर्जी को हमने फाइंड करना है, जबकि हमारे पास जो डेटम की हाइट है ये वो हमारे पास गिवन है 3 मीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम गिवन डेटा लिखते हैं, तो गिवन डेटा में हमारे पास जो है डी गिवन है, डी जो है हमारे पास बराबर है मैंने आपको ऑलरेडी कहा क्या काइंडली आप लोग जो है प्रेजेंटिंग स्टार्ट ना करिए, इम्तियाज आपने प्रेजेंटिंग स्टार्ट की, काइंडली आप प्रेजेंटिंग स्टार्ट ना करिए, यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग है वो डिस्टर्ब होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है गिवन डेटा लिख लेते हैं। गिवन डेटा में डी हमें गिवन है, जो डाई ऑफ द पाइप है 250 mm है, इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लिए। सो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे, सो वी विल गेट दी dia in meter. So 250 mm is equal to 0.25 meters. स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द ऑयल ऑलरेडी गिवन है जो कि बराबर है 0.8 के। क्यू जो डिस्चार्ज है ऑलरेडी गिवन है 120 लीटर्स पर सेकंड के। इसको आप डिवाइडेड बाय 1000 कर ले, सो वी विल गेट दिस डिस्चार्ज इन क्यूबिक मीटर पर सेकंड व्हिच इज इक्वल टू 120 into 10⁻³ क्यूबिक मीटर पर सेकंड। प्रेशर जो है ऑलरेडी गिवन है, यहाँ क्वेश्चन में मैंने कहा आपको कि 2 किलो पास्कल लिखा गया है, ये एक्चुअली 20 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर है, यानी कि 20 किलो पास्कल है। और Z जो है वो जो हेड है, डेटम में हेड है वो गिवन है ऑलरेडी 3 मीटर, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एरिया ऑफ द पाइप वो फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ द पाइप से फिर जो है हमारे पास डिस्चार्ज ऑलरेडी गिवन है, उससे हम वेलोसिटी जो है वो फाइंड कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ द पाइप फाइंड करने के लिए चूंकि सर्कुलर पाइप है तो उसके लिए हम एरिया ऑफ पाइप के लिए सर्कुलर पाइप एरिया ऑफ सर्कल का एक फार्मूला यूज करेंगे, उससे के थ्रू हम एरिया जो है फाइंड करेंगे एरिया ऑफ पाइप। सो डी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है विच इज 0.25, सो a is equal to 5/4 d square which is equal to 5/4 into 0.25 square which is equal to 49.04 into 10⁻³ स्क्वायर मीटर। अब हमारे पास जो है डिस्चार्ज का इक्वेशन हमें ऑलरेडी नोन है जो कि है Q is equal to AB, उससे हम वेलोसिटी जो है फाइंड कर लेते हैं। सो वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी V is equal to Q divided by A। डिस्चार्ज हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है जो कि बराबर है 120 into 10⁻³ क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। एरिया हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया जो कि बराबर है 49.09 into 10⁻³ स्क्वायर मीटर। Divide discharge by area, you will get the velocity of oil which is equal to 2.44 मीटर पर सेकेंड। अब हमने जो है टोटल एनर्जी ऑफ द लिक्विड पार्टिकल जो है फाइंड करना है। तो टोटल एनर्जी का इक्वेशन हमें ऑलरेडी नोन है, ऑलरेडी हमने पढ़ लिया जो कि है Z प्लस V स्क्वायर डिवाइड बाय 2G प्लस P डिवाइडेड बाय ओमेगा। इसमें Z की वैल्यू हमें ऑलरेडी नोन है जो कि 3 है, P की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड करी जो कि 2.44 के बराबर है, G की वैल्यू 9.81 है, P जो है हमारे पास 20 किलो पास्कल है, जबकि ओमेगा जो है ये यूनिट वेट ऑफ ऑयल है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल हमें ऑलरेडी गिवन है, अगर उसको हम यूनिट वेट ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई करें सो विल गेट द यूनिट वेट ऑफ ऑयल। सो स्पेसिफिक ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर विल गिव यू द यूनिट वेट ऑफ ऑयल। सो 0.8 मल्टीप्लाई बाय 9.81, सिंपलीफाई कर ले इसको आप, यू विल गेट द टोटल एनर्जी व्हिच इज इक्वल टू 5.8 मीटर्स, एंड दिस इज द आंसर फॉर एग्जांपल 7.2। नेक्स्ट एग्जांपल 7.3। स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम है कि वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ पाइप ऑफ 70 mm diameter अंडर अ गेज प्रेशर ऑफ 50 किलो पास्कल एंड विद अ मीन वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। नेग्लेक्टिंग द फ्रैक्शन डिटरमिन द टोटल हेड इफ द पाइप इज 7 मीटर अबव द डेटम लाइन। बस हमारे पास जो है वाटर एक पाइप है 70 mm डाया है उसका, उसके अंदर जो है वाटर फ्लो कर रहा है अंडर अ गेज प्रेशर ऑफ 50 किलो पास्कल और उसकी जो मीन वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकंड है। हमने जो है टोटल हेड को जो है फाइंड करना है अगर हमारे पास जो पाइप है वो 7 मीटर अबव द डेटम लाइन है। सो गिवन डेटा हम पहले लिख लेते हैं सोल्यूशन में। गिवन डेटा में डी हमें गिवन है 70 mm जो कि बराबर है 0.07 मीटर के। पी जो है हमें ऑलरेडी गिवन है 50 किलो पास्कल, वी जो है ऑलरेडी गिवन है 2 मीटर पर सेकंड एंड जेड इज ऑलरेडी गिवन 7 मीटर पर, ये 7 मीटर। नाउ हमारे पास जो टोटल हेड का इक्वेशन है वो हमने ऑलरेडी पढ़ा है जो कि बराबर है H इज इक्वल टू Z प्लस V स्क्वायर डिवाइड बाय 2G प्लस P डिवाइड बाय ओमेगा। इसमें हमारे पास जो Z की वैल्यू है ऑलरेडी गिवन है 7 मीटर, V की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 2 मीटर पर सेकंड, G इज 9.81,
पी जो है ऑलरेडी गिवन है 50 किलो पास्कल, और ओमेगा जो है क्योंकि वाटर है, सो यूनिट वेट ऑफ वाटर इज 9.81. Simplify this equation and you will get the total head of water which is equal to 13.2 meter, and this is the answer of, for example, 7.3. यहाँ तक आप लोग का लेक्चर नंबर 8 जो है कंप्लीट हो गया है। अब अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछे ताकि मैं जो है आपको आंसर कर सकूँ। जी, आप लोगों में से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली पूछें। ओके, फवाद तारिक जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं सर, मैंने बोला कि ठीक है सर। ओके। जी, इम्तियाज खान, आपका कोई क्वेश्चन है? किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली पूछे ताकि मैं आंसर कर सकूँ। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप लोग का लेक्चर नंबर 8 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। काइंडली आप लोग मीटिंग लीव कर लें ताकि मैं मीटिंग को सेव कर सकूँ। अल्लाह हाफ़िज़।